आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ बोला है कि जो ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑफ द गिवन बेसिक नाइट्रोजन एटम इज, हमें यहाँ इनकी बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। ठीक है, तो देखो आप बेसिक स्ट्रेंथ कैसे बताओगे। बेसिकली नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अब ये जो लोन पेयर जितने ज़्यादा डोनेशन के लिए अवेलेबल होंगे, इसके लोन पेयर जितने ज़्यादा डोनेशन के लिए अवेलेबल होंगे उतना ही आपका बेसिसिटी होगा। ठीक है, डोनेशन जितना ज़्यादा होगा आपका बेसिक उतना ज़्यादा होगा, तो आपको यही चीज़ देखनी है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ देखो फोर्थ की, तो इसके जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में है। देखो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो ये आपका यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पे हमारा इस तरीके से, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर मेरे पास यहाँ पे NH हो गया, एंड ये हमारा इस तरीके से हो गया एक। अब यहाँ पे एक रिंग है, ठीक है, इसमें आपका इस तरीके से N और यहाँ पे H है। अब देखो यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड है और यहाँ आपके पास H है। ये वाला आपका फर्स्ट नाइट्रोजन है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये फोर्थ है। अब हम क्या देखेंगे कि जो फोर्थ वाला है इसके लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में है। देखो जब ये कॉन्जुगेशन में है तो बेसिकली आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके ऊपर O माइनस आएगा, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड N के ऊपर पॉजिटिव और आपका H होगा। ये आपकी रिंग इस तरीके से होगी यहाँ पे, एंड यहाँ हमारा N हो गया, ये मेरा इस तरीके से रिंग हो गया। सिमिलरली ये वाली आपकी रिंग है, यहाँ पे आपका N है, यहाँ आपका इस तरीके से है, तो यहाँ हमारे पास H हो गया और ये आपका इस तरीके से। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि मेरा जब इसके लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में है, और जब कॉन्जुगेशन हो रहा है तो O के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। O क्या है आपका, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसके लोन पेयर सबसे कम अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ O के साथ कॉन्जुगेशन सिर्फ इसी पार्ट में है, तो यानी कि ये तो आपका लीस्ट बेसिक हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, लीस्ट होगा। तो देखो फोर्थ तो आपका सभी में है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अब फर्स्ट की, तो देखो फर्स्ट के जो लोन पेयर है बेसिकली ये भी आपके क्या है, कॉन्जुगेशन में है इस तरीके से, और ये यहाँ आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ये कॉन्जुगेशन में होगा तो आपका इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दे रही हूँ आपको, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे मेरा क्या आएगा, देखो ये आपका बॉन्ड आ गया, इसके ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि ये भी कॉन्जुगेशन में है। लेकिन थर्ड जो है वो आपका किसी कॉन्जुगेशन में नहीं है, और जो सेकंड के लोन पेयर है ये भी किसी कॉन्जुगेशन में नहीं, क्योंकि यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही। कॉन्जुगेशन के लिए लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, फिर आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए था, मतलब ये ऑल्टरनेट पे होते हैं, या तो डबल बॉन्ड होता, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से हमारा कॉन्जुगेशन ऑल्टरनेट पे होने की वजह से होता है। तो सेकंड में कॉन्जुगेशन नहीं है, पर कॉन्जुगेशन आपका फोर्थ और थर्ड में हो रहा था, फोर्थ और फर्स्ट में हो रहा था, तो फोर्थ तो लीस्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, तो इसके बाद मेरा फर्स्ट हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन 2 और थर्ड कैंसिल। अब 1 और 4 पे आते हैं, तो फोर्थ और 1 हो गया, ठीक है, मतलब 4 सबसे लीस्ट, फिर उससे आपका आएगा फर्स्ट। अब हम बात करें यहाँ पे सेकंड की और थर्ड की, तो देखो आपका क्या है, बेसिकली ये आपका sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके पास लोन पेयर भी है जो कॉन्जुगेशन में नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ इस वाले की, किसकी बात करूँ, ये सेकंड वाले की, तो सेकंड में आपका ये जो नाइट्रोजन है ये आपको sp2 दिख रहा है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि 1 2 आपका एक लोन पेयर और एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो जो sp2 होता है उसमें s कैरेक्टर कितना होता है आपका 33.3% और आपका sp3 में 25%। तो जितना ज़्यादा आपका s कैरेक्टर होता है, अगर मैं बात करूँ तो जितना ज़्यादा आपका s कैरेक्टर होगा उतनी ही आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किससे डिफाइन करेंगे कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन आपने क्या देखा, तो आपको लगा होगा कि थर्ड आपका सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन हमने क्या देखा, जब हम कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, बेसिकली जब आपने यहाँ कॉन्जुगेशन दिखाया तो इस नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एक आपका क्या है n पे नेगेटिव, एक आपका n पे लोन पेयर, तो इसमें से जो डोनेशन की एबिलिटी होती है वो नेगेटिव चार्ज की ज़्यादा होती है, ये आपका ज़्यादा डोनेट करता है क्योंकि इसकी हाई एनर्जी है, तो यानी कि अनस्टेबल है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी डोनेट करेगा इन कंपैरिजन टू लोन पेयर। तो जो n पे नेगेटिव है उसका डोनेशन क्या होता है, ज़्यादा लोन पेयर के कंपैरिजन में। तो मेरा जो यहाँ पे फर्स्ट है, ये सेकंड है आपका, ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 कैंसिल, यानी कि फोर्थ हमारा राइट है, सेकंड सबसे ज़्यादा, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट एंड आपका फोर्थ। सेकंड मैक्सिमम है, उसके बाद थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा एंड आपका लीस्ट फोर्थ आएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ राइट आंसर है। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।